हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन पे। इसके काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलेज होते हैं एंड मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। सो पीडीएफ पे जरूर नज़र मारें। जितने भी जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन सब के पीडीएफ में जो आपको मिलेंगे फॉर्मूलाज मिलेंगे उन पे जरूर देखें, ठीक है। और क्वेश्चंस ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन होती क्या है। जब भी मान लो कोई चीज़ है, जैसे दो चीज़ों के बीच, बेसिकली डिफरेंशिएशन टू टाइप्स की होती है। एक तो होगी आपकी एवरेज और एक हो जाती है दूसरी इंस्टेंटेनियस। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे आपको दो टर्म्स हैं, बेसिकली अगर आपको डिस्टेंस ही निकालना हो तो आपको स्पीड भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। या फिर मैं बोलूँ अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको टाइम रेट ऑफ चेंज की टाइम के साथ कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर एक स्मॉल डिस्टेंस की बात करनी है तो आपका नॉर्मल हो गया एवरेज। डिफरेंशिएशन यही चीज़ हमें बताती है रेट ऑफ चेंज, कि किसी एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी कितनी वेरी कर रही है, ठीक है। इसमें आपको दो क्वांटिटीज होना जरूरी है। इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, इसलिए नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इंस्टेंटेनियसली मान लो कि आप एक गाड़ी में जा रहे हो या कोई और आप एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। आगे उसका 5 मिनट बाद एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम गैस लगा सकते हैं कि 5 मिनट बाद ही आपका एक्सीडेंट, या मतलब कोई भी है, आपका तो नहीं, मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो गया 5 मिनट बाद, हम गैस मार रहे हैं कि 5 एक्सीडेंट हो गया। अब 4 पॉइंट, जरूरी नहीं कि 5 मिनट कंप्लीट हुए हो सकता है 4.999 मिनट कंप्लीट हुए हो तब एक्सीडेंट हुआ हो, या हो सकता है 5.111 मिनट हो गए हो। तो ये जो नॉर्मल सा जो ये डिस्टेंस है जहाँ पे आपका एक अचानक जो इंस्टेंटेनियसली जो प्रक्रिया हुई, इसको स्मॉल डिस्टेंस है इनकी डी एक्स, एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन से। एकदम स्मॉल जगह का टाइम रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ है, ये कोई भी क्वांटिटी है जहां पे आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने को मिलता है, वेलोसिटी है, स्पीड, ठीक है। पर बेसिक ये है कि उनमें दो चीजें आपको होना जरूरी है जिसके साथ कोई चीज वेरी करेगी, ठीक है। अब आपने पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में सुना होगा। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, काफी बेसिक चीजें आपको पता होगा। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं लाइक 2x प्लस 5x या कुछ भी किसी फॉर्मेट में, वो सारे डिफरेंशिएबल होते हैं जहां पे x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, जैसे ax हो गया, e रेज टू पावर x हो गया, ये भी डिफरेंशिएबल होते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शंस इवन, ठीक है, लॉग फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होते हैं। और जो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कांस्टेंट हो गया 5 4 3 2 1, में कुछ भी नहीं आप कर सकते, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ये, इनको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, tan x sin x cos x sin इनवर्स x cos इनवर्स x, ये सारे डिफरेंशिएबल होते हैं। या फिर अब एक और चीज है, अगर हम सम करें, मान लो ex प्लस 5x, अब ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये भी आपका डिफरेंशियल फंक्शन की सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, किसी भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का, वो भी आपका डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंट, मैक्सिमम सभी चीज़ें आपकी डिफरेंशिएबल होती हैं। तो काफ़ी से सिंपल सिंपल आपके फॉर्मूले भी होते हैं स्टार्टिंग के बेस के, वो आपको पता भी होंगे और काफ़ी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स। लॉग की तो आपको पता होगी कि डी ऑफ डी एक्स जो होता है लॉग का, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो ई एक्स ही रहता है। लेकिन अगर ए रेस टू पावर एक्स हो तो आप क्या करेंगे, ए रेस टू पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन भी है इसकी ए रेस टू पावर एक्स की, वो मैंने आपको इंटीग्रेशन के चैप्टर में समझाऊंगी। तो ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, कि एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, एक्स स्क्र माइनस 19x प्लस 18, आपको निकालना है एफ डैश टू। एफ डैश टू का मतलब क्या हुआ, पहले तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको एफ को डिफ्रेंशिएट करना है और एक्स की वैल्यू रखनी है 2, ठीक है। एक्स को रिप्लेस किया है 2 से, और एफ डैश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। सो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कैसे होती है इनकी डिफरेंशिएशन, 2x, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, डी ओवर डी एक्स रेस टू पावर n इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n, सॉरी n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 डी ऑफ डी एक्स, और डी एक्स से ये कट हो जाता है, आपको सिंपल बचता है ए एक्स माइनस 1।
अगर बाई चांस यहाँ पे n की जगह या यहाँ पे x की जगह कुछ और होता तो आपको आगे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। पहले तो आपकी जो ऊपर वाली टर्म है वो सॉल्व होती है, फिर जो नीचे होता है ये आपका अलग सॉल्व होता है। तो यहाँ पे dx ओवर dx आ गया, dx से dx कट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 2x। यहाँ पे अब यहाँ पे कांस्टेंट भी है साथ में, ये तो आपका कांस्टेंट, जब आपके कांस्टेंट और कोई नंबर वेरी वाला साथ में आता है तो आपका जो ये वाली टर्म होती है वो कांस्टेंट लिखी जाती है और dx ओवर dx बन हो जाता है, ठीक है। अब कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है जीरो, ठीक है। ये भी याद रखना है, डी ओवर डी एक्स कोई कांस्टेंट नंबर है c मान लो तो वो होता है जीरो, ठीक है। तो ये बन गया। अब हमारे पास दिया है f डैश टू, यानी कि हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो f डैश टू आएगा आपके पास 4 माइनस 19 विच इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू कॉसिकेंट x कॉट x। आपको निकालना है dy ओवर dx, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा, जब आप y को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ऑब्वियसली यही चीज आएगी, इसको तो आप कट कर नहीं सकते। एंड अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। वो क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है मान लो डी ओवर डी एक्स और प्रोडक्ट रूल में है आपका एक्स वाई, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये वाला रूल होता है आपका प्रोडक्ट रूल। सो कॉसिकेंट को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट इज माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। दोनों में से कॉसिकेंट माइनस कॉसिकेंट कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, कॉसिकेंट एक्स, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इसमें से, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y दोनों दिए हुए हैं, आपको निकालना है dy ओवर dx। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका लगेगा चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, आपको चाहिए dy ओवर dx। तो अगर मैं इसको लिखूं dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, तो क्या बनता है आपके पास, dt से dt कट हो जाता है, आपके पास वही चीज आती है ना dy ओवर dx। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल x में से निकालेंगे dx ओवर dt, ठीक है। इसको हम अपोजिट करके बाद में वहां लिख लेंगे। तो dx इज इक्वल टू 4 एज इट इज और dt, ठीक है। एंड जो दूसरा आएगा इसको करें तो आएगा dy इज इक्वल, dy ओवर dt या तो ऐसे लिख लो, मैंने उस साइड ले गई यहाँ पे, ठीक है। dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा। अब ये है 1 ओवर t, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख दूं t रेज टू पावर -1, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इसकी पावर है 1, अगर मैं ऊपर ले जाती हूँ तो पावर हो जाएगी -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, ये वाला रूल लगेगा आपका। फिर यहाँ पे n की वैल्यू -1 इंटू टी रेज टू पावर -1, ठीक है। फॉर्मूले में क्या होता है n क्या है -1, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा -4 ओवर टी स्क्वायर, मैं नीचे ले आई दोबारा, ठीक है। अब आपको निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx कैसे निकलेगा, dx ओवर dt या तो यहाँ लिख लो, चाहे कंफ्यूजन होगी तो यहाँ लिख लो। अब dy ओवर dx, dy ओवर dt कितना है हमारे पास, -4 ओवर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4, dx ओवर dt था ना, हमें चाहिए dt ओवर x, इनके अपोजिट करना पड़ेगा, इसे कट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1 ओवर टी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर। अब आपको निकालना है dy ओवर dx। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, वही फॉर्मूला है, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का जब भी डिफरेंशिएशन होता है वो एज इट इज ही रहता है, फिर आता है d ओवर dx जो इसकी पावर है उसका एक्स स्क्वेयर, तो वो आ जाएगा ई एक्स स्क्वेयर इंटू 2x। सिंपल आंसर आ गया 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर। तो देख के थोड़ा सा घबराना नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे है एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -6x + 8,
ठीक है, इसको आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ डैश 5 की माइनस 3f-2। तो वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 6। ठीक है, अब तो आप जल्दी कर पाओगे, फॉर्मूला आपको पता है सारे। फिर आपने निकालना है एफ डैश 5। एफ डैश 5 कितना आएगा, 5 यहाँ यानी कि 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। और एफ डैश 2 अगर आप निकालें तो वो आएगा 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। अब यहाँ फिल कर दीजिए, आएगा 4 माइनस 3 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 एंड आंसर आ गया 10। ठीक है, और ऑप्शन पता क्या है, ऑप्शन है एफ डैश 8, एफ डैश 0 या माइनस एफ डैश 8। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है हमें उनके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। सो एफ डैश 8 निकालते हैं हम, एफ डैश 8 होगा 16 माइनस 6, ऑब्वियसली 10 ही आता है, तो यानी कि इन दोनों का जो आएगा आंसर वो आएगा एफ डैश 8। अगर इतना ही पूछा गया होता कि वैल्यू कितनी आएगी तो 10 आती। अब ऑप्शन ही ऐसे हैं कि एफ डैश 8 माइनस एफ डैश 8 या एफ डैश 0, तो जिससे वेरी करेगा उसके साथ हम करेंगे आंसर। ठीक है, तो आंसर आ गया एफ डैश 8। ठीक है, अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपने डेरिवेटिव निकालना है एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे निकालेंगे आप इसको, यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला तभी लिखाया था ए रेज टू पावर एक्स का, ये क्या है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। सिंपल है, इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्स की है डिफरेंशिएशन, तो उसको हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन वाला। यहाँ पे आएगा ए एक्स रेज टू पावर ए माइनस 1 प्लस फॉर्मूला बताया है मैंने ए एक्स लॉग ए प्लस ए रेज टू पावर ए जो होगा, अब यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ऑब्वियसली यहाँ 0 आएगा। तो आपका सिंपल आंसर इतना सा बन जाएगा। क्लियर, इतना आंसर आ गया। फॉर्मूला याद था, 1 सेकंड का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड रख लो। तो ये फॉर्मूला ए रेज टू पावर एक्स डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन का जो आप वीडियो इंटीग्रेशन के वीडियो में देखेंगे वो भी याद रखना है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आया है ए रेज टू पावर एक्स ये वाला। ठीक है, अब साइन ऑफ कॉस एक्स में करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन एक्स रेज टू पावर 0, इसका आपने डिफरेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब डिग्री है यहाँ पे, सॉरी डिग्री नहीं है, ये 0 है, ये एक्स रेज टू पावर 0 है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें तो नॉर्मल एक्स का पता है ना, 0 का पता नहीं है। तो अब आपको पता है कि 180 डिग्री जो होती है वो पाई रेडियन के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगी, पाई बाई 180। आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं उनके स्टेप बनते हैं उनको ध्यान से देखना है। और आपको निकालना है एक्स डिग्री का, तो एक्स डिग्री कितनी हो जाएगी, पाई एक्स 180 डिग्री। अब क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बन जाएगी टर्म पूरी साइन पाई एक्स 1/80 डिग्री। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स से, इसको आपके पास आ जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस। सो कॉस पाई एक्स ओवर 180 डिग्री एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई एक्स ओवर 180 डिग्री। तो जो आपका यहाँ पे x जो है, बाकी तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ओनली dx ओवर dx से बचेगा, तो dx से x से कट हो जाएगा, तो आपको सोचेगा पाई ओवर 180 डिग्री इंटू कॉस x डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने x डिग्री की वैल्यू फिल कर दी। क्लियर, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ x डिग्री ही फिल करना था तो ये क्यों किया, ये ओपन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही ऐसे हैं। अब आप डायरेक्ट लिखाते साइन एक्स, आपके पास ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग है ना, साइन एक्स डिग्री इज इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री आप लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से सोच समझ के आंसर करना है कोई भी चीज। अब एक एक्सपोनेंशियल का भी कर लेते हैं, सॉरी लॉग का, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, सो इसका कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या होता है लॉग का, वो होता है 1/√x
जब भी आप log x का डिफरेंशियल करते हैं तो 1/, जितनी उसके अंदर पावर होती है वो लिख देते हैं, और साथ में डिफरेंशिएशन, ये चीज़ सभी में होगी, ठीक है। अगर आपकी x की जगह कोई और चीज़ है तो आपको वो आगे डिफरेंशिएट एक बार फिर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपका, ये आएगा 1/mod ऑफ x इंटू एक्स 1/mod x, ठीक है। और जो x जो है वो 0 नहीं होगा, सो यहाँ आ जाएगा 1/x, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कैसे हुआ, बिकॉज जो आपका मॉड एक्स स्क्वेयर होता है वो एक्स स्क्वेयर के ही बराबर होता है। बिकॉज अगर यहाँ माइनस हो प्लस हो, मॉड लगा ही है, सिंपल यही चीज़ आएगी, या फिर यहाँ पे -1 हो, यहाँ पे भी -1 हो, तो वो दोनों सेम चीज़ें आती हैं, ठीक है। मॉड का मतलब यही होगा कि एक माइनस की टर्म होगी, एक प्लस की टर्म होगी, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा 1/x, क्योंकि नीचे बन जाएगा ना, जैसे यहाँ पे है ऊपर x था, नीचे बन जाएगा x स्क्वायर, x कट होगा 1/x, इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैसे भी इसका ये आंसर होता है, बट आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल का आपको पता है, उस टाइप का भी हमने कर लिया। e⁻x डायरेक्ट आप लिखते हो e⁻x में, ठीक है। सो और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बहुत से क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर तो आपको जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वहाँ से आपको बन जाएंगे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।